विधान है, नित्य होम का विधान है। दो ही मुखों से भगवान की तृप्ति होती है, दो ही स्थान है भगवान को तृप्त करने के। एक है ब्राह्मण संत भक्त। संत भक्त ब्राह्मणों की सेवा करोगे भगवान प्रसन्न रहेंगे, और दूसरा नित्य यज्ञ करोगे तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। पहले हर घर में यज्ञ होते थे तो घर में कोई दुख बीमारी परेशानी नहीं होती थी, और आज हर घर में दुख बीमारी परेशानी है, क्योंकि आज घर में यज्ञ नहीं होते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं इस कथा के माध्यम से, आप प्रयास कीजिए नित्य हवन का। नित्य नहीं कर सकते तो सप्ताह में तो जरूर कीजिए, हर सप्ताह। और सप्ताह में नहीं कर सकते हो तो 15 दिन में एक दिन, महीने में 2 बार हवन जरूर कीजिए। एक तो पूर्णमासी को और एक अमावस्या को। किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाइए और योग्य ब्राह्मण द्वारा जो है होम करवाइए अपने घर पर। आप करवाइएगा, जरूर करवाइएगा। पूर्णमासी को अगर आप अपने घर पर हवन कराते हैं तो आप देव ऋण से उऋण होते हैं, और अमावस्या पर अगर आप अपने घर पर होम करवाते हैं तो आप पितृ ऋण से उऋण होते हैं। और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं तो आप जो है गुरु ऋण से, ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, इन ऋणों से उऋण होना है तो समय समय पर अपने घर पर हवन जरूर कराइए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे करके उनको प्रसन्न रखिए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार जरूर कीजिए महीने में। ज्यादा खर्चा नहीं आता है हवन में, कहीं आप लोग घबराओ बहुत मोटा खर्चा आएगा, ज्यादा खर्चा नहीं आता। इतना तो आपके बच्चे कुरकुरा चिप्स में खर्च कर देते होंगे। बच्चों के कुरकुरा चिप्स आता ना आजकल, बच्चे रोज कहते हैं कुरकुरा दिला दो, चिप्स दिला दो, बिस्कुट दिला दो, गोलगप्पा, चाउमीन में खर्च हो जाता होगा आपका। आपके पति जो एक दिन खर्चा हवन में आता ना, उतना महाराज जो है एक दिन शराब में उड़ा देते होंगे। ध्यान देना, अगर आपके घर पर अगर हवन होने लग गया तो आपके घर से व्यसन भी बाहर चले जाएंगे और बीमारी भी बाहर चली जाएगी। जितना खर्चा हवन में आएगा ना, उतना डॉक्टर के पास जाओगे 1 चक्कर में खर्च हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से इस कथा के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, वैसे तो महीने में 2 बार आप हवन कराइए, पूर्णमासी और अमावस्या पर। 2 बार नहीं करवा सकते हो तो या तो पूर्णमासी का दिन बांध लीजिए या तो अमावस्या का बांध लीजिए, पर महीने में 1 बार आपके घर में हवन होना चाहिए, नहीं तो 2 बार। वैसे तो प्रतिदिन होम का विधान है ना। अब प्रतिदिन अगर मैं कहूंगा कि रोज हवन कराओ आप लोग, तो आप लोग तो कहोगे गुरुजी की कथा में नहीं जाना है, गुरुजी खर्चा वाला काम बता देते हैं। तो इसलिए रोज का नहीं कह रहा हूं मैं, महीने में 2 बार या 1 बार जरूर। कौन कौन करवाएगा, हाथ खड़ा करो। वृंदावन बिहारी लाल। अरे भाई घबराओ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे बुलाओ आप लोग हवन में। कई लोग घबरा रहे हैं, गुरुजी सोच रहे हैं कि मुझे, नहीं नहीं घबराओ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं मुझे बुलाओ। हाँ बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं कभी कहता ही नहीं हूं किसी को। आप घबरा करके हाथ नहीं उठा रहे, बताओ। अरे किसी भी ब्राह्मण देवता को जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हो, है ना, जो भी आपको मिल जाए समय पर, है ना, आप जरूर कराइएगा। नहीं मिले खुद ही कर लो, कोई बात नहीं। आपको एक चीज और बता देता हूं, एक छूट और दे देता हूं मैं आपको। आपके पास धन की व्यवस्था नहीं है, नहीं आप पंडित जी को दक्षिणा देना चाहते हो, तो स्वयं आप हवन कर सकते हो, ठीक है ना। स्वयं आप यज्ञ कीजिए, देखना कितना प्रभाव आपका पड़ेगा। प्रयास कीजिए, पंडित जी को बुला करके कराएं, आपके द्वारा दान होगा, यज्ञ का फल आपको डबल मिलेगा। और व्यवस्था नहीं है पंडित जी को दक्षिणा देने की, तो आप स्वयं हवन कीजिए। है ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ये तो आपको बोलना आता है।
भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। जो भी मंत्र आपको आता है, शुद्ध बोलना आता है, उसी से आप स्वाहा कह करके आउट कीजिए, क्योंकि यज्ञ ही भगवान नारायण हैं।